गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कई जन्मों के पुण्य से ये घड़ी सुहानी आई है। कार्तिक मास में श्री संत नगर में विशेष श्री दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, जो कि इस कार्तिक मास में जहाँ की बाहर लोग जो है तीर्थ स्थानों पर जाकर के पुण्य इकट्ठे करते हैं, लेकिन हमारे श्री सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए अपनी कोमल सेहत की भी परवाह किए बिना ही हमें श्री संत नगर में बुला करके अपनी शीतल सुख छत्र छाया में बिठाकर हमें जो अपने पावन श्री दर्शनों से और शुभ आशीर्वादों से जो निहाल किया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटिन कोट बार वंदन करता हूँ। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जैसे कि कहते भी हैं कि तीर्थ गे तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कि सत्पुरुषों के चरणों में आने से ही जीव को अनेक ही पुण्य फल एकत्रित हो जाते हैं, जिसकी कि सभी वेद शास्त्र ग्रंथ भी महिमा गायन करते हैं। और जब महापुरुषों के वचन हमें श्रवण करने को मिल जाते हैं, तो ये और भी बड़ी भारी हम जीवों के ऊपर रहमत उतर जाती है। जैसे फरमाते भी हैं कि एक वचन गुरुदेव का जाका अनंत विचार, पंडित था के मुनिजन वेद न पावे पार। कि वेद शास्त्र ग्रंथ भी जो है महापुरुषों के वचनों का पारावार नहीं पा सकते, क्योंकि महापुरुषों के एक एक वचन के अंदर राज छिपा हुआ होता है। रिद्धियां सिद्धियां भी जो है सेवा के लिए तत्पर रहती है। जैसे कि एक बार बाबा नानक देव महाराज जी रात्रि के समय अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे, तो अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। तो सहज ही भाई बालाजी मर्दाना जी और उनके बेटे लक्ष्मी चंद जी को वचन फरमाए कि बाहर दिन है या रात है। तो सब ने विनय की कि महाराज जी बाहर रात है। तो महाराज जी वचन फरमाने लगे कि हमें तो लगता है कि दिन है। तो भाई लैना जी भी वहीं थे, तो उन्हें बुलाया। उनसे पूछा गया कि बाहर दिन है या रात है। तो भाई लैना जी ने बड़े ही हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक विनय की कि महाराज जी, जो समय बीत गया है वो भी आपकी मौज के अनुसार व्यतीत हुआ है, और अब जो समय आएगा वह भी आपकी मौज के अनुसार आएगा। तब महाराज जी ने वचन फरमाए कि हमें तो लगता है कि बाहर दिन है, तो तुम कहते हो दिन है तो बाहर जाकर के हमारे वस्त्र धोआओ, सुखा करके ले आना। तो उन्होंने वस्त्र उठाए और बाहर गए। अभी एक गली ही पार करी थी नदी की तरफ, तो क्या देखते हैं कि बाहर दिन निकला हुआ है, सूर्य उदय हुआ है।
तो वहाँ पर नदी में जाकर के उन्होंने वस्त्र धोए और उनको सुखा करके गठड़ी बांध करके ले आए। जब श्री चरणों में पहुँचे तो बाबा नानक देव महाराज जी ने पूछा कि वस्त्र धोआए? तो उन्होंने कहा कि जी महाराज जी। उनसे पूछा कि दिन में धोए या रात में धोए? तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनय की कि महाराज जी दिन में धो करके आए। तब बाबा नानक देव महाराज जी ने बड़ी ही प्रेम और श्रद्धा से उसकी जो विनय स्वीकार की और बड़े ही शुभ आशीर्वाद से उसे निहाल करते हुए इस नाम और भक्ति के सच्चे धन से ऐसा मालो माल किया कि उन्हें अपना ही रूप बना लिया। बोल मेरे श्री गुरु महाराज कि महापुरुषों के वचनों से तो रिद्धियां सिद्धियां भी जो है उनकी सेवा के लिए हर समय तत्पर रहती है। उनके मुख से जो वचन निकल आते हैं उसके लिए देवी देवता भी जो हैं सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे ही एक बार हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में एक प्रेमी आया तो उसने बड़ा ही उदास था। तो सहज ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उससे पूछा कि तू उदास क्यों है? तो उसने कहा कि महाराज जी मेरे सिर पर कर्जा बहुत है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने पूछा कि कितना कर्जा है? तो वह विनय करने कि महाराज जी 9 लाख का कर्जा है। तब श्री सतगुरुदेव महाराज जी वचन फरमाए कि तुम जाओ और दिल लगाकर काम करो और 2 घंटे रोज भजन करना। तो वह जब अगली बार आया तो वह श्री चरणों में विनय करने लगा कि महाराज जी मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार दिल लगा करके काम भी किया, 2 घंटे भजन भी किया और मेरा जो है कर्जा भी पूरा उतर गया और मेरा जो है दिल भी भजन में लगने लग गया और मुझे साक्षात ऐसे ही दर्शन होते हैं जैसे कि इस समय साक्षात दर्शन पा करके निहाल हो रहा हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की कि महापुरुषों के वचनों के अंदर बहुत बड़ा राज छिपा होता है कि गुरुमुख प्रेमी उन वचनों को हृदय अंगम करते हैं तो गुरुमुखों के सारे कार्य रास हो जाते हैं, इस लोक के भी और परलोक के भी। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने भी अपने अनमोल वचनों में एक बार फरमान किया कि एक प्रेमी से सहज ही पूछा कि तुम क्या कार्य करते हो? तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में उसने विनय की कि महाराज जी मैं वकील हूँ, वकालत करता हूँ। तब श्री सतगुरुदेव महाराज जी फरमाया कि तुम लोगों के केस जीतते हो, वकालत करते हो, तो तुम जो है 5 नियमों की पालना किया करो और 2 घंटे भजन किया करो, फिर हम तुम्हारी इस लोक में भी वकालत करेंगे और परलोक में भी तुम्हारी वकालत करेंगे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो महापुरुष तो हमारे लोक परलोक का जिम्मा लेते हैं कि गुरुमुख जन जो है चाहे कहीं पर भी रहते हैं, संसार के भली संसार के कार्यभार भी करो, महापुरुष मना नहीं करते कि खाओ पियो खुशियां मनाओ, बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन नित्य करो, चाहे बाधा पड़े अनेक। भले ही कितनी बाधाएं आ जाएं, लेकिन गुरुमुख जन जो है अपने नित्य नियमों की अवश्य पालना करते हैं। और जैसा कि हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी फरमाया है। साथ में ये कंसेशन भी दे दी कि कोई इसे 2 बार में करे या 4 बार में करे, लेकिन इस नियम का अवश्य पालन करे। फिर महापुरुषों ने शुभ आशीर्वाद दे दिया कि फिर गुरुमुखों के इस लोक के भी सारे कार्य सवर जाते हैं, पर लोक के भी सवर जाते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी हमेशा प्राप्त करते रहते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चारवान गुरुमुख प्रेमियों, अपना ध्यान नेत्रों के सन्मुख विराजमान
दिव्य श्री परमहंस महानुभूतियों एवं हाजर हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के परम पावन दर्शन ध्यान में लगाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सभी मिलकर ऊंची मीठी स्वर में बोलिए जयकारा श्री गुरु महाराज। गुरुमुखों, वाणी में कथन आता है कि गुरु की महिमा आगम है, क्या कथे कथनहार। कि सद्गुरु की महिमा को कोई जान नहीं सकता। कि क्या कथे कथनहार, कि जो कथने वाला है, जो बयान कर रहा है, कहते वो क्या कथन कर सकता है, कौन। कहते विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक वणिक मणि गुंदन जैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामायण जी के अंदर कथन कर रहे हैं कि विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी कवि विद्वान पुरुष कहते वो भी सद्गुरु की महिमा को कथन नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। कहे इस महिमा को मैं भला कैसे बयान कर सकता हूँ। कहते ऐसे है मेरा बयान करना जैसे कोई सब्जी वाले से कोई कीमती लालों का मणियों का मूल्य पूछे, वो मूल्य लगा नहीं सकता। लेकिन जिसके ऊपर मालिक की सद्गुरु की दया हो, उसको सद्गुरु की कुछ समझ बूझ आ जाती है। एक इतिहास मिलता है कि जब बाबा नानक जी ने अपने एक सेवक को अमूल्य लाल देकर भेजा कि जाओ बाजार में इसका मूल्य लगवा कर आओ, लेकिन ख्याल रहे इसे बेचना नहीं, केवल मूल्य पता करना है। तो वो सेवक बाजार में गया, मिठाई वाले के पास गया तो उसने कहा 1 किलो मिठाई ले लो। क्योंकि चमकदार वस्तु थी, समझ में आया कि कीमती है, मिठाई के तोलने के काम में लूं या कैसे भी लूं, शोभा में लूं। 1 किलो मिठाई का मूल्य रखा। सेवक ने कहा नहीं, मैंने बेचना नहीं। आगे गया सब्जी वाले के पास तो उसने कुछ सब्जी देने की बात कही। अब दुकानदार के पास गया तो उसने कुछ किराना देने की बात कही। आखिर में वो जोहरी सालस राय की दुकान पे पहुंचा। किसी ने कहा कि भाई इसका मूल्य तो वहां जाकर पता करो। तो वहां गया, तो वहां जाकर जब वो लाल प्रस्तुत किया तो सालस राय जोहरी हैरान रह गया, क्योंकि वो लालों का जानकार था, पारखी था। उसने ऐसा लाल आज तक देखा नहीं था। समझ गया कि ये कोई दिव्य लाल है, इस लोक का तो है ही नहीं। तो उसने पूछा सेवक से कि भाई ये तो बहुत ही कीमती, बेशकीमती लाल है, इसका मैं मूल्य नहीं लगा सकता। मेरे पास जितनी भी संपदा है उसको देकर भी इसका मूल्य नहीं चुका सकता। और वो कुछ पैसे निकाल कर उस लाल को मत्था टेकता है। और बाद में वो सालस राय जोहरी उस सेवक के साथ बाबा नानक जी के पास भी गए। तो भाई ये छोटा सा प्रसंग हमें ये समझाता है कि रत्नों की कीमत जैसे उसका पारखी जानता है, ऐसे ही जो महापुरुषों के वचन है वो भी कीमती रत्न है। उनकी कीमत भी, उनकी पहचान भी उसी को हो सकती है जिसको वो स्वयं ऐसी समझ बूझ दें कि सद्गुरु अलख कहो कि विलखिए, जिस बख्शे तिस ही पछाता रे। बाबा जी ने अपने सेवक को हिदायत की कि भाई इसे बेचना नहीं, तो सेवक ने भी विश्वास किया कि सद्गुरु ने फरमाया नहीं बेचना तो नहीं बेचना। तो आखिर में वहां पहुंच गया जहां पर उसका मूल्य पता लगना था, जहां उसके कीमती होने का पता चलना था। तो महापुरुष फरमाते हैं रत्ना केरी गुथली, रत्नी खोली जाए, वक्रता बन जा रहा
दोहा रहा समाए। कि जैसे रत्नों का रहस्य रत्नी यानी कि पारखी के पास जाकर पता चलता है, ऐसे ही महापुरुषों के जो वचन हैं वो भी जो गुरुमुख पारखी होते हैं वो ही उनको जान पाते हैं और उनमें छिपे भेद को प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि हमारे महाप्रभु प्रायः अपने बख्शे नाम के विषय में फरमाते हैं कि सार वस्तु है जगत में, पावन हरि का नाम, नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सब काम। कि मालिक का दिया, सद्गुरु का दिया जो नाम है वो सार वस्तु है। बाकी सारे संसार का जितना भी पसारा है असार है। कि नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सब काम। कि मालिक का नाम सिमरन करने से सभी कारज सेवक के पूर्ण हो जाते हैं। और ये जब भी कोई गुरु महाराज जी के पास फरियाद बेनती करता है गुरुमुख कि महाप्रभु जी मेरे जीवन में ये कष्ट है, तकलीफ है, कठिनाई है, तो गुरु महाराज जी एक ही मंत्र ये दवा देते हैं कि सर्व रोगों का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। और जो सेवक विश्वास करके सद्गुरु के दिए नाम की कमाई में लग जाते हैं, फिर वे स्वयं जान लेते हैं कि इस नाम की कितनी ऊंची महिमा है कि उस सेवक के सारे कारज समर जाते हैं और वो मुक्त कंठ से सद्गुरु के पास आकर बार बार विनतियाँ प्रार्थना करके शुक्रिया आभार मानता है और अपने ऊपर जो लीला घटी वो भी आकर प्रस्तुत करता है। तो भी ऐसा नाम हमारे सद्गुरु ने हमें बख्शा है जो सब रोगों की दवा है। और उस नाम का लाभ वही भाग्यशाली गुरुमुख उठाते हैं जो महापुरुषों के वचनों का अक्षरतः पालन करते हैं। कि जैसे कि हमारे महाप्रभु अक्सर वचन करते हैं कि आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरन और ध्यान श्रद्धा से जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। और नाम के विषय में फरमाते हैं कि हर कोई गुरुमुख 2 घंटे नाम का अभ्यास करे, 1 बार में, 2 बार में या 3-4 बार में, जैसे भी हो 2 घंटा भजन अभ्यास सभी के लिए हिदायत करते हैं। तो ये महापुरुषों के हमारे पर महान अनुकंपा है कि उन्होंने अपनी चरण शरण में रखकर हमें ऐसा सच्चा नाम बख्शा हुआ है। और हर समय अपने गुरुमुखों को जहाँ तहाँ भी विराजमान होते हैं अपने पास बुलाकर ऐसे सच्चे नाम से भक्ति की संपदा से माला माल कर रहे हैं। तो हम अपने इस महाप्रभु जी का रोम रोम से आभार मानते हुए वंदन करते हैं। और आप सब गुरुमुखों को आज की इस अलभ्य दर्शन की घड़ियों की लाखों लाख बधाई हो। बोलो जी। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुख जनों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सत्संग गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को नोटिफिकेशन के द्वारा पहले ही प्राप्त हो जाए। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।